हेलो फ्रेंड्स, आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे कोरोना के बीच में, जो भी कोरोना से लॉकडाउन हुआ है उसके बीच। जैसे वीडियो का टाइटल अभी आप देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर का स्टेज सेट है, पहला हमला कौन करे। कहीं ना कहीं से ये एक बात सबके एक दिमाग में आ रही होगी। आप भी यूट्यूब पे डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे या यूट्यूब पे आप सुन रहे होंगे कि जो एक यूएस और चाइना का के बीच में एक जो टकराव है, पहले जो टकराव था वो ट्रेड पे था। अब जो टकराव जो हमको एक इनका स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है, तो एक ये साउथ चाइना सी के ऊपर इनका एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ है। अब रीज़न क्या है कि जो इनका जो स्टैंड ऑफ है वो कोरोना वायरस के बाद इतना ज़्यादा क्यों इंटेंसिफाई हो गया। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और ग्लोबल एक नेगेटिव इन्वायरमेंट जो सेट हुआ है। तो पॉजिटिव तो वैसे भी पहले भी कुछ नहीं था, क्योंकि रिलेशनशिप जो यूएस और चाइना के थे वो पहले से ही काफ़ी बिटर थे, पहले से ही काफ़ी ख़राब थे। ट्रेड टैरिफ की जो अगर हम बात करते हैं कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ट्रेड वॉर के दौरान जो इन्होंने टैरिफ अपने इम्प्लीमेंट करे थे चाइना के ऊपर, और चाइना ने भी काफ़ी उसको रिटेलिएट करा था। तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट हैप्पी विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और रीज़न सबको पता ही है कि जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो ख़राब हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ट्रेड वॉर, चाइना को ऑलरेडी जो है ख़तरा हो रहा है। और मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं से ये जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग, उनको कहीं ना कहीं से ये पता ही है कि सत्ता जाने का एक डर है, वो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर भी है। और चाइना कभी ये नहीं चाहेगा कि अगले चुनाव के अंदर ट्रम्प जीते। तो जो इनका जो एक प्लॉटिंग थी कोरोना वायरस को लेकर भी, ये थी कि इनको यूएस को वीक करना था। जो डेप्ट की साइकिल होती है, ठीक है, वो जब डेप्ट की साइकिल थी, और इन लास्ट 5 और 6 ईयर्स यूएस ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है और उनकी इकनॉमी ने काफ़ी अच्छा स्केल पे लेके गए हैं अपनी इकनॉमी को। और काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन हमको देखने को मिला है 4 से 5 से 6 साल के अंदर, जब से ट्रम्प ने एक प्रेसिडेंट बने थे जब। अब रीज़न क्या है कि चाइना इतना ज़्यादा ट्रम्प को पसंद नहीं करते हैं। डेफिनेटली पसंद तो करते ही नहीं है, बट रीज़न क्या है कि इतना बड़ा जो उनको प्लॉटिंग हुई है चाइना के थ्रू कोरोना वायरस के ऊपर, तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। पहले समझना हो कि ऐसा हुआ क्यों। चाइना जो है कभी नहीं चाहेगा कि यूएस जो है, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प दोबारा बने। अगर बने तो इट वुड हैव सम डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन चाइनीज़ इकनॉमी। चाइनीज़ इकनॉमी पे बहुत ही खतरनाक चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ेगा। इनका पूरा एजेंडा चाइना का ये है कि ऐसा एक दाव खेलो, ठीक है, जो उन्होंने कोरोना के खेला कि उनकी यूएस इकनॉमी को इतना वीक कर दो, ठीक है। लॉकडाउन हुआ, डेफिनेटली आप कर्ज लेते हो, ठीक है, आप कर्ज लेते हो, आप 1-2 महीने आप कर्ज ना चुकाओ तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट हैं वो इतने, जो आपका इंटरेस्ट है बैंक्स का, वो मतलब कि ऐड ऑन होता रहता है। अगर आपके पास हम तो छोटे स्केल पे लोन लेते हैं, बट जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं उनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कर्ज होता है। जैसे हमारे यहाँ रिलायंस है ना, और भी छोटी छोटी कंपनीज हैं, तो उनके जो लोन होते हैं वो अगर वो पे नहीं टाइम पे करेंगे तो इट विल हैव सम बैड इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, क्योंकि वो फिर आरबीआई को या फिर जैसे हमारे यहाँ की बात करूँगा तो उनको वो राइट ऑफ करने पड़ते हैं। सेम इज़ हैपनिंग इन यूएस,
कि जो वहाँ की इकनॉमी है, अगर वो उनके लोन्स डिफ़ॉल्ट होंगे, बैंक्स जो हैं स्ट्रेस में आएंगे और उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं अगर वो बढ़ेंगे तो जो डेब्ट की साइकिल है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वो डेट विल बर्स्ट। क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको इतनी मनी प्रिंट करनी पड़ेंगी ताकि आप उसको सपोर्ट कर पाओ। और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स और ज़ीरो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं कभी भी किसी इकनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमेशा ख़राबी होते हैं। जब अगर आपकी इंटरेस्ट रेट अच्छे हैं तभी आपकी इकनॉमी के अंदर आपको लगता है कि येस यू हैव अ कॉन्फिडेंस दैट द इंडस्ट्रीज कैन सर्वाइव इन दिस इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट। बट अब क्या हो रहा है ऐसा कि चाइना ने यूएस को इतना वीक कर दिया कि जो वहाँ की पूरी डेब्ट साइकिल थी उसमें एक बहुत बड़ा होल हो गया है। होल इन द सेंस ये हो गया है कि जो भी कॉर्पोरेट्स से छोटे बड़े तो उनको भी अपने डेब्ट के अंदर डेफिनेटली काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन का असर काफ़ी इंडस्ट्रीज पे है और इंपोर्ट्स का भी ऊपर भी है, एक्सपोर्ट के ऊपर भी है। तो अब ट्रम्प साहब के ऊपर ये चीज़ है कि उनको अपना एक तो नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर दोबारा आना है, और अगर वो आना चाहते हैं दोबारा इलेक्शंस के नेक्स्ट ईयर तो उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ताकि जो लोग हैं जो उनसे निराश हैं, जो इनके इकनॉमी के लोग निराश हैं, तो उनके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो वो सब कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मुझे लगता है ऐसा कि एक अमेरिका के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी या है कि वो इस चीज़ को पूरा रिटेलिएट करेगा थ्रू साउथ चाइना सी, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म सेट होगा, मुझे लगता है ऐसा कि जब ऐसा दो बड़ी इकनॉमीज हैं, फर्स्ट इज़ यूएस एंड सेकंड इज़ चाइना, इन दो लार्ज इकनॉमीज से कोई बड़ा नहीं है हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जो इश्यूज़ हैं उससे निपटने के लिए ट्रम्प साहब जो हैं वो ये कर सकते हैं कि वो रिटेलिएट करेंगे, और वो रिटेलिएशन कितना बड़ा होगा वो किसी को नहीं पता, वो आने वाला टाइम बताएगा। बट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं डेफिनेटली ये जो नेगेटिव इन्वायरमेंट एक सेट हुआ है चाइना से यूएस के लिए, तो वो वाली चीज़ दोनों के ऊपर लागू होती है कि दोनों की सत्ता जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर तो चाइना को ऐसा लग रहा था कि मेरी सत्ता जाने का खतरा है, क्योंकि उनको भी अपनी जॉब्स को और अपने एम्प्लॉयमेंट को बचाना पड़ता है, और सेम इज़ हैपनिंग विद यूएस। तो इन दोनों का रिटेलिएशन इतना इंटेंसिफाई हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर कि वर्ल्ड वॉर का खतरा जो हमको लग रहा था वो शायद कहीं ऐसा ही होगा कि ये आपस में एक स्टैंड ऑफ इतना होगा कि ये इनके बीच में एक मिलिट्री पावर को देखने को एक कि कौन किससे ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि चाइना चाहता यही है कि जो डॉलर की जो एक पावर है वो वीक हो, और यूएस चाहता है कि मेरी जो सुप्रीमेसी जो मैंने बना रखी है पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो कभी ख़त्म ना हो, और चाइना उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण हो गया कोरोना का, जो मैंने आपको बताया कि जो एक गेम सेट करी थी चाइना ने यूएस के लिए वो। दूसरी बात है साउथ चाइना सी, जो कि एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट से बहुत बड़ा एक महत्व रखता है सारी इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स में आता है और चाइना बोलता है कि नहीं वो मेरा रीजन है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ है, और ऐसा भी बोला जाता है कि चाइना जो है कंटिन्यूस अपनी वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहा है वहाँ पे मिनरल्स के लिए, वहाँ पे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के लिए या फिर गैस प्रोडक्ट्स के लिए। तो जो भी मतलब कि वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स और डिस्प्यूटेड वाटर्स के अंदर आप कोई भी ड्रिलिंग और कोई भी एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरी बात ये है कि चाइना यूएस सुप्रीम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उसकी एक इकनॉमी और एक जो पैसा है और जो पावर है उसके पास वो सबसे ज़्यादा है। तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज है कि वो चाइना को कैसे मुंह तोड़ जवाब दे, कैसे इसको रिटेलिएट करे, ताकि प्रेसिडेंट जो हैं यूएस के वो अपनी
एडमिनिस्ट्रेशन को और उन जो उनके लोग हैं उनको वो जवाब दे सकें कि उनका कॉन्फिडेंस जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा है और वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं अगर वो पावर में आते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर जो है मिडिल ईस्ट और चाइना के जो चीज़ें हैं साउथ चाइना सी के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसीफाई होंगी और मेरे को लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की सेट है। बस हमको ये वेट करना है सबको, हमको नहीं एक्चुअली वेट करना, बट हमको बस यह देखना है कि सबसे बड़ा जो सवाल है कि एक मिलिट्री और एक मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सबसे पहले स्टार्ट करता है। जिसने भी स्टार्ट करी और जिसके ऊपर भी स्टार्ट हुई, दोनों के ऊपर बहुत डेवेस्टेटिंग इफेक्ट पड़ेगा वर्ल्ड के ऊपर। तो इससे आपकी रियल एस्टेट, इससे आपका इकोनॉमिक कोलैप्स, फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो इन्होंने ऑयल अपने पास स्टोर कर रखा है एक साल के लिए, तो पता नहीं इतना बड़ा जो इन्होंने ऑयल का एक भंडार क्रिएट करा हुआ है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी जो है, पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इतना ज़्यादा नेगेटिव है। कहीं ना कहीं से ये सामने आ रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसका स्टेज सेट है और कहीं ना कहीं ये वॉर कभी भी छिड़ सकती है। बस ये है कि ट्रिगर कौन करता है। तो जो भी है, जैसा भी है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट मैं आपको बता दूं एक चीज़, ये बात कि जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं लोग, कि वर्ल्ड वॉर 3 का जो स्टेज है वो डेफिनेटली एक दो इकोनॉमिक्स के बीच में वो एक एक्सरसाइज का इकोनॉमिक सिनेरियो के बेसिस पे इतना ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गया है कि आपस में स्टैंड ऑफ हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।